हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवयव का तीसरा का 3.2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इसमें किस तरह का क्वेश्चन पहले ये जान लेते हैं। इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जोड़ का होगा, अवयव का जोड़, अवयव का घटाना और अवयव का गुणा कर होगा। ये नहीं कहेगा कि अवयव का जोड़ ज्ञात कीजिए। जिस तरह पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस सिंबल के हिसाब से पूछेगा a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस सी का मान दे दे, आपको अवयव दे देगा और आपको मान निकालने के लिए कहेगा। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में करीब 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। मान लीजिए कि a अवयव और b सी, तो निम्नलिखित उनका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है और सबसे पहले बहुत सरल चीज है, आपको समझ लेना है, घबराना नहीं है। अगर a प्लस बी दिया पहला क्वेश्चन, तो पहले a बराबर लिख लेते हैं। a बराबर क्या दिया है, a बराबर 2 4 3 2। अब फिर b बराबर लिख लेते, क्या दिया है, b बराबर दिया है 1 माइनस 2 3 5, ये दिया है। अब इसका मान ज्ञात करना है a प्लस बी। आप समझ रहे हैं कि हम a प्लस बी, तो a की जगह हम a प्लस बी बराबर a की जगह हम लिख सकते हैं वाला 2 4 3 2 प्लस का सिंबल है। फिर b का वैल्यू, v का मान रख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2 3 5। हम पहला क्वेश्चन धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। इस तरह हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको किस तरह जोड़ना है। इसमें ये है, इसे कहते हैं अवयव का जोड़। आपको घबराना नहीं है, बस आपको समझना है क्या करना है। अभी मैं बता रहा हूँ। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में इस वाले अवयव का जोड़ देना है। इसे इसमें 2 है और इसका 1 आपस में जोड़ देंगे। इसका 3, इसका माइनस 2, इसका 4, इसका 3। ये नहीं कि ए वाला इसमें जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। आप बस यहीं पर समझ लीजिए, जो पंक्ति है और पहले वाले पंक्ति को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आपको आसानी से आ जाएगा। 2 इसमें का प्लस 1। ये ध्यान रहे कि चिन्ह जो है वही वाला उतारना है आपको। 3 फिर माइनस का है, माइनस 2 4 प्लस का सिंबल है 3 फिर 2 फिर प्लस 5। ये अवयव हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 2 में से 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 3 7, 5 2 7। ये हो गया a प्लस बी का मान। ये हो गया आंसर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, अब इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया, देख इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसको कहते हैं अवयव का घटाना। अब a का वैल्यू लिख लेते हैं, a बराबर 2 4 3 2। फिर v का वैल्यू लिख लेते हैं, b बराबर 1 माइनस 2 3 5। अब दोनों का वैल्यू रख लेते हैं। a माइनस बी बराबर, a का वैल्यू कितना होगा 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। अब
उसी तरह पंक्ति का पंक्ति के साथ घटा देंगे। ये देख जो चिन्ह रहेगा, अगर प्लस का यहाँ कहेगा तो प्लस रहेगा, और माइनस का कहेगा तो माइनस होगा। चलिए देखते हैं, 2 और फिर ये माइनस और पहला 2 माइनस 1 3 माइनस, और इसमें भी माइनस है, इसको साथ उतारेंगे -2, फिर 4 -3 2 -5 हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसे घटा लेंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस +2, 4 में से 3 जाएगा 1, और 2 में से -5 घटाएंगे तो -3। अब इसे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1 3 2 5 1 -3, ये हो गया a माइनस बी का मान, ये हो गया आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको बहुत आसानी से और सही तरह के समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, लिख लेते हैं क्वेश्चन का 3a माइनस सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब आपको समझना होगा, आप पहले ए सी का हम लोग मान लिख लेते हैं, मान लिख चुके हैं, और इस मान ज्ञात करना 3a माइनस सी का। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 3a माइनस सी बराबर 3, a की वैल्यू लिख लीजिए, a की वैल्यू 2 4 3 2, फिर बीच में माइनस का सिंबल, फिर c का वैल्यू -2 3 5 और 4, ये हो गया। आप इसमें 2 तरीके लगा सकते हैं, या तो इसका घटा के फिर उसके बाद गुणा कीजिए, या गुणा करके घटाइए। चलिए हम पहले गुणा कर लेते हैं, फिर उसको आसानी रहेगी। हाँ, अब इसमें अब गुणा किस तरह किया जाता है, अब बात ये फंसती है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर में कर देते हैं, लेकिन गलत। इस 3 का गुणा सब में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 -2 5 3 4, ये हो गया। अब इसे घटा लेते हैं, 6 बीच में माइनस, संख्या के साथ माइनस, 12 -5 9 -3 6 -4। अब इसे अब डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, अब बार बार लिखने की कोई वजह नहीं है। 6 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 7 3 10 और 2 12, 6 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर, 3a माइनस सी का मान हो गया। अब इसी तरह पूछा है, चौथा क्वेश्चन है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन का है, ए वी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए वी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए बराबर होगा 2 4 3 2, वी की वैल्यू 1 -2 3 5। अब इस तरह आपको हर जगह मिलेगा। आप आव्यूह में ये गुणा का आपको बहुत विशेष महत्व, आपको ये बहुत जरूरी समझना है। अगर आप ये समझ गए तो मान लीजिए आव्यूह का सब कुछ खत्म हो गया।
चलिए देखते हैं इसे क्या करते हैं। पहले ए बी, ए अगर दोनों सटा के लिखा, अगर बीच में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब गुणा का है। 3 2, बीच में आप चाहे कुछ भी नहीं चाहे तो गुणा लगा सकते हैं। चलिए आपको समझने के लिए हम गुणा लगा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप जब आप करेंगे तो आप नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। 2 3 5। अब इसे हम किस तरह करें? अब भिन्न की तरह तिर्यक थोड़ी नहीं कीजिएगा कि इसका इसका इसका, आप कुछ तो होगा नियम किस तरह किया जाता है। तो आपको क्या पहले बता रहे हैं, जो ये इसका इस पंक्ति का इसमें भी गुणा, फिर इसमें भी गुणा, फिर प्लस, फिर जो इस पंक्ति वाला है इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर अगली संख्या का, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा प्लस, फिर नीचे का इसमें, फिर इसमें। चलिए देखते हैं कैसे। अभी आप 1 2 लगाएंगे आप समझ जाएंगे। 2 का गुणा 1 में 1, फिर 3 का गुणा 1 में, इसी में करेंगे, फिर बीच में प्लस। अब 2 का 4 दूनी, पहले चलिए आपको समझाने के लिए पूरा लिख लेते हैं। 2, फिर 2 का गुणा इसमें प्लस रहेगा बीच में, फिर 3 का गुणा अब इसमें, फिर 3 का गुणा इसमें प्लस, 5 का गुणा 4 में, फिर 2 का गुणा 5 में प्लस लगा के, ये आपका हो गया। आप समझ रहे हैं कि किसका किसका गुणा कर रहे हैं। इसका गुणा एक जो पंक्ति का होगा पहला, उसका पंक्ति के पहले में गुणा होगा, और फिर जो ए वाला होगा वो स्तंभ के दूसरे वाले में होगा, और प्लस हमेशा हर जगह लगा के करेंगे। हम पूरा कर लेते हैं। ए बी बराबर 2 माइनस 8, आप घटाएंगे तो हो जाएगा -6, 4 और 4 में से 3 जाएगा -1, 6 और 20 26, और 10 और 9 19। ये हो गया आंसर। मुझे लग रहा है इस तरह से आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो आप मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही नॉर्मल, बहुत और सरल तरीके से। इस तरह आपको कोई नहीं बता पाएगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए बी का मान ज्ञात करना है। पहले तो हम ए बी का मान लिख लेते हैं। बी बराबर 1 - 2 3 और 5। ए बराबर 2 3 4 और 2। ए है। अब आपको कुछ नहीं, बस जो किया पहले उस तरह आप दूसरे में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते तो मैं करवा सकता हूँ, नहीं तो नहीं करवाऊँ। चलिए आपके लिए करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। -2 3 5, जल्दी जल्दी करेंगे। 2 3 4 2, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, हम पूरा करेंगे। अब इसमें कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ लीजिएगा। ये होगा 2 - 4 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 5 3 15, 4 का गुणा 1 में 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10। हो जाएगा 9 11 10 और 2। ए बी का मान हो गया 10। ये हो गया आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये भी देख,
एक दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है और इसमें ए भी कुछ नहीं कहेगा, आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा और आपका मान ज्ञात करना। मैं आपको बता दिया हूँ, अगर बीच में प्लस है तो उसका मतलब ये जोड़ का है। तो आप पहले भी जोड़ कर चुके हैं पर लेकिन वो संख्याओं का था, ये इसका है। तो आपको क्या घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए यहाँ पर एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ भी हो जाए आपको, अब नियम तो आप वही लगाएंगे, ए प्लस ए, ए प्लस ए, फिर माइनस ए, बीच में प्लस है, फिर बी है, और फिर प्लस बी, ए प्लस ए। अब आप इसे हल कीजिए, एक ए और एक ए, दो ए, एक बी, दो बी, माइनस बी और प्लस बी घट जाएगा तो 0, दो एक ए, दो ए हो गया आंसर इसका। आप समझ गए होंगे ये किस तरह इस टाइप का क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगर बीच में प्लस है उसका मतलब आप जोड़ है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया है, अब बीच में प्लस है, ये भी तो जोड़ का होगा। अब आपको घबराना नहीं है, आप बस सीधे नॉर्मल तरीके से जिस तरह से संख्या का कर रहे हैं आप उसका कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस और माइनस 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac। अब आपको इसे देखकर आपको इस तरह फीलिंग नहीं आ रही है कि ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन सकता है? जरूर बन सकता है। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इतने को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एकदम आसानी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर इसे कर देंगे हटा देंगे तो माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है लगेगा क्या? अगर आप पढ़े हैं अच्छे से मैथ तो आपको ही पता होना चाहिए कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ए माइनस सी का होल स्क्वायर, अब इसे देख के ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। और इसे देख के ए बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आप देख सकते हैं कितना आसान है, बस आपको कुछ भी दे सकता है। आप पहले देखकर उसी तरह डर रहे थे कि ये क्या है, कुछ नहीं है, बस आप हल करिए और बहुत अच्छा टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छा खासा नंबर 3 नंबर 2 नंबर, कभी कभी तो अगर अच्छा खासा क्वेश्चन है तो 5 नंबर तक में भी पूछ देता है। चलिए ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है दिया है, ये भी जोड़ का है। अब इसे बताने का विशेष मतलब नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगर आप घबरा रहे हैं कि इसमें 3 है, 3 गुणे 3 का अवयव है, तो इसमें कुछ नहीं है। इस 12 को 1 के साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, 4 का 7 के साथ, 5 का 0 के साथ, 8 का 2 के साथ, इसका माइनस 6 के साथ तो घट के 0 हो जाएगा, 5 के साथ और 16 का 16, 5 का 4 के साथ कर देंगे। आप इस तरह को कर लीजिएगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अगर मैं इसे भी बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये 2018 में पूछा गया, एक बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और समझ सकते हैं का आने का चांस हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बार आया, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रख के हल कीजिएगा। बीच में प्लस है तो मतलब जोड़ का होगा। चलिए इसे अब इसमें भी दे दिया, इसे घबराने की नहीं बात है कोई। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस और समीकरण के सूत्र से कास साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसे हम चेंज कर लेते हैं, इधर भी प्लस इधर भी अगर बदलेंगे तो कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये सही है, इसे इसी तरह उतार लेंगे। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसे भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक 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 एक, आंसर हो गया। देख सकते हैं कितना आसान से आपको कम से कम ये कितनों भी कम से कम नहीं तो 3 या 2 नंबर का आएगा। आपको बस 2 लाइन 3 लाइन हल करके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, तो इससे अच्छी बात आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। ये आप समझ लीजिए ये सब फ्री का मार्क्स आपको मिलेगा मैथ में 90 प्लस स्कोर करने के लिए। चलिए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कम से कम कितने 6 क्वेश्चन हैं। मैं इसमें से आपको 2-4 टाइप का करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन है, बीच में कुछ नहीं लगा है, ना प्लस ना माइनस है तो इसका मतलब गुणा। मैंने आपको पहले बता दिया अगर बीच में कुछ नहीं लगा तो उसका मतलब गुणा का आपका है, और इसके ऊपर कहा भी है गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब चलिए आपको मैंने उस तरह तो संख्याओं का बता दिया है किस तरह ज्ञात करना है, अब इसका किस तरह ज्ञात करना है आप समझिए। ए का इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी ए का बी में करेंगे तो माइनस ए बी, या बी ए करिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर बीच में प्लस। अब इसकी बारी बी का इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो प्लस ए बी, ये पूरा कंप्लीट। अब इसकी बारी, इसका होगा माइनस ए बी, और फिर नीचे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और फिर अब इसकी बारी तो ये हो जाएगा प्लस ए बी प्लस का निशान ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं कितना आसान है। आपको नंबर सिर्फ मैथ में सबसे ज़्यादा आसानी से नंबर आप ले सकते हैं अगर बस आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हैं माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 लाइन लिखिए 2 नंबर लीजिए। इस तरह से आप आसानी से नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं जो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैं बता दूं आपको 100 में से 90% लड़कों का सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि इस टाइप का सवाल है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस में क्या करें। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा जो आपको समझ में आए। ये देख सकते हैं ये पंक्ति है 1 2 3, ये सब पंक्तियां हैं, और ये स्तंभ है 1, और पंक्ति है 3, और जो
पंक्ति का जो पहली पंक्ति हो उस सब के स्तंभ में गुणा करना। और सभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें का कर देंगे, इसमें इसका कर देंगे, इसमें इसमें का, एक ही लाइन में आंसर ला देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, कंफ्यूज एकदम भी मत होइएगा। 2 का गुणा इसमें 2, फिर 4, फिर 3, और बाकी बच्चे अगर यहाँ से इसमें कर भी देते हैं तो और बाकी क्या करते हैं, बीच में प्लस लगा कर इसका करके जोड़ के एक ही लाइन में लिख देते हैं। नहीं, क्योंकि ये तो अब खत्म हो गया ना, ये तो अब दूसरी पंक्ति चालू हो जाएगी, तो आपको दूसरी पंक्ति में दूसरे से गुणा करना होगा, और फिर बीच में प्लस नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3, फिर 6, 9, 4, अब इसकी बारी, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। देख सकते हैं एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। फिर भी लोग गलत कहते हैं, कहते हैं मैथ बहुत कठिन है। आप इस पे भी फ्री में 2-4 नंबर ले सकते हैं। आप बताइए आपको मैं कितनी आसान तरीके से बताऊं। और मैं तो उस तरह से आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूँ, 3 भी नहीं बताने वाला हूँ। 2 तो बता दिया, 3 और 4 नहीं बताने वाला हूँ, और 5 थोड़ा कठिन लग रहा है, वो शायद आपको बता दूं कि आपको दिक्कत ना हो। ये सभी क्वेश्चन आपको गुणा के पे आधारित है, आसान भी क्वेश्चन है, और इसे मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा, अगर आपको समझ में नहीं आया, आप इसका बेसिक से जाकर देख लिए, तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। और आगे का क्वेश्चन 4 से हम लेकर आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।